समय से पहले किस्मत से ज़्यादा, इससे आगे कुछ नहीं मिलता। इसको ये मत समझो कि ये कहने की बात है, ये असलियत है। जो नियति ने आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलता है। और आजकल जो लिव एंड रिलेशनशिप का चक्कर चला हुआ है, वो बच्चे ये नहीं सोचते। देखो, अगर लिव एंड रिलेशनशिप में रह के मैरिज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है, चाहे तुम 4 साल भी रह लो, 6 भी रह लो, तो ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। तुम ये देखो कि जब एक लड़के या लड़की के साथ रह लेते हो, फिर दूसरी लड़की को या लड़के को पकड़ लेते हैं, तो ये कौन-सी अच्छी बात है? ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। और क्या करती हैं लड़कियाँ? खूब शॉपिंग करेंगी आजकल की। उन लड़कों से मिलकर जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, उनको खूब खाती-पीती हैं, खाना भी खाएँगी, शॉपिंग भी करेंगी और लड़के कूद-कूद के खुश होके उनको खूब खिलाते हैं, ले जाते हैं कभी कहीं घुमाने। लेकिन वो लड़कियाँ ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सारी तो खैर एक जैसी नहीं होती, 5 उँगली एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ठीक भी होती हैं, लेकिन बहुत तो बहुत गलत होता है। चाहे वो लड़का भी हो, लड़का भी है ऐसा, लड़का भी अपना रह के और वो लेके मज़े और छोड़ देता है फिर लड़की को। तो बच्चों, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त भी समझो। और ये कल्चर हमारे देश में जो आया है, ये बहुत बेकार की चीज़ है। इसको समझो कि कितनी गलत चीज़ है ये। 2-2 बच्चों को, 3-3 बच्चों को छोड़ के लिव एंड रिलेशनशिप में आ रही हैं। उनके हस्बैंड रोते रह जाते हैं, उनके बच्चे इतना रोते हैं, वो मम्मी-मम्मी करते रहते हैं, फिर भी बेचारे लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसी औरतों को कौन रखेगा जो दूसरे आदमी के साथ भाग जाती हैं। लेकिन फिर भी वो बेचारे आदमी इसलिए आते हैं कि भई हमारे बच्चे पढ़ जाएँ। अच्छा, ये उनके आदमियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी बहुत गलत बात है को जो पी के नशे में धुत रहते हैं और फिर मारा-पीटी करते हैं। ये भी बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को समझो, हस्बैंड वाइफ, यहाँ तक नौबत मत आने दो छोड़ने-छुड़ाने की। अब वो बच्चों को ही छोड़ के भाग जा, ये आदमी इतनी पी-पी के अपना गगल होता रहे शराब में कि ना बीवी का ध्यान है, ना बच्चों का, ना माँ-बाप का। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ चली हुई है इंडिया में आजकल। ये 10 साल से ये ट्रेंड चला हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे तो मैरिज कैसा भी हो, मतलब माँ-बाप जहाँ शादी कर देते थे, उन्हीं के साथ हम लोग रहते थे। चाहे वो कैसा भी हो, निभाते थे। ये शर्म आती थी कि हमारे पीर की, हमारे बाप की इज़्ज़त है, कोई क्या कहेगा अगर कुछ गलत कदम उठ गया तो। लेकिन आजकल है, तो वो ना माँ-बाप की सोचनी है, ना अपने। और माँ क्या सोचेगी माँ-बाप की, जो अपने बच्चों की ही नहीं होती। और वो लड़के ये नहीं सोचते जो दोबारा रिलेशनशिप में जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, वो तेरी क्या हो सकती? या वो आदमी जो अपने बीवी बच्चों का नहीं होता, तो उस औरत का या उस लड़की का क्या होगा? तो ये सोचने की बात है। तुम पैसा देख के जो भाग जाते हो, ये करते हो, तो बहुत गलत चीज़ है। अपना जो आपकी किस्मत में है, किस्मत तो तब बनेगी ना जब अच्छे कर्म करोगे। अपना कार्य करो, अपना मेहनत करो, तो सब कुछ हो सकता है। मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे ही बर्बाद रहोगे। पी-पी के पड़े रहो नशे में, और लड़कियाँ या औरतें वो दूसरों के साथ भाग जाती हैं। तो भाई ये तो बहुत ही गलत चीज़ चली हुई है। ये जो आजकल बच्चे क्या सीखेंगे आगे ये? क्या सीखेंगे और क्या वो जो पैदा करके डाल दिया जिनको, वो क्या रोएँगे उस माँ को और क्या उस बाप को? ये थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो अपने देश की लाज रखो कि ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है।